हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं निषेचन क्या है, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में क्या अंतर होता है। यह वीडियो क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिए और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो जब पसंद आ जाए तभी लाइक कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आइए देखते हैं इसके बारे में। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन होने की क्रिया निषेचन कहलाता है। जो नर युग्मक होता है और जो मादा युग्मक होता है, इसके संलयन होने की क्रिया जो होता है, मिलने की जो क्रिया होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्लास 10th के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, थोड़ा सा चित्र में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये है नर युग्मक। क्या है? नर युग्मक, द्विगुणित नर में यहाँ भी द्विगुणित नर युग्मक है। यहाँ से एक निकलेगा और यहाँ से एक निकलेगा और दोनों आपस में संलयित होकर युग्मनज बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। इनका और इनके मिलने की जो क्रिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इनके और इनके संलयन होने की जो क्रिया है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद में क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज के बाद में क्या बनेगा? भ्रूण। भ्रूण के बाद में क्या बनेगा? ब्लास्टूला, मारूला, गैस्टूला। उसके बाद में संतान की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो इसके आगे भ्रूणीय विकास होता है, भ्रूणीय विकास। लेकिन हम लोग को सिर्फ इतना ही लिखना था कि निषेचन क्या है। अब हमने निषेचन लिखा, तो निषेचन लिखने के बाद में हमारा सबसे मेन जो काम होगा वो चित्र बनाना होगा। यदि हम लोग चित्र बनाते हैं तो हमको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, अन्यथा इतना ही लिखने से हमको नंबर नहीं मिलेगा। ये चित्र जरूर बनाना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस आप करो। और क्या ये चित्र हमने सही बनाया है? तो कमेंट में यस जरूर लिखें। अगर कुछ गलतियां हैं तो उसे नो जरूर आप लिखें। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर ए पॉइंट, जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जो निषेचन हो रहा है, जो संलयन हो रहा है, वो यदि मादा के शरीर के बाहर हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। और यदि जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं आंतरिक निषेचन। तो ये दोनों आपको लिखना, चाहे तो आप यहाँ पर हेडिंग भी डाल देंगे बाह्य निषेचन, यहाँ डाल देंगे आंतरिक निषेचन, तब भी इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद में एक और हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी में पढ़ेंगे जिसका नाम है जीन की परिभाषा, यानी कि जीन क्या है, जीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरी बात, यदि आप इन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं, जैसे एक संकर संकरण या द्विसंकर संकरण या प्रकाश का अपवर्तन या फिर वैद्युत मोटर तथा जनित्र में अंतर, या फिर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले इसको देखने के बाद में उस वीडियो को जरूर देखिए। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यदि आप नोट्स इसका पाना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप पर हाय भेज सकते हैं और अपना क्लास ज़रूर बताएं। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 6393976229। ठीक है, आइए हम लोग जीन के बारे में पढ़ते हैं कि जीन क्या है। सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण जिस कारक के द्वारा होता है उसे जीन कहते हैं। यानी कि जितने भी जीव हैं उनका आनुवांशिक लक्षणों का जो नियंत्रण है और संचरण है, मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का जो होता है उसे संचरण कहते हैं। जिस कारक के द्वारा होता है उसे जीन कहते हैं। अब यहाँ पर कभी क्वेश्चन पूछता है जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम या सबसे पहले जोहानसन ने किया था, जोहानसन ने किया था। इसी तरह से आपको लिख के आना है। ठीक है, इससे आपको नंबर पूरा मिलेगा। फिर जीन की विशेषताएं हम लोग देखते हैं। जीन की विशेषताएं, तो जीन की विशेषताएं में आता है जीन लक्षणों के संचरण का इकाई होता है जो जनक से संतान में जाता है। जो जीन होता है लक्षण का क्या होता है? इकाई होता है। ये माता और पिता से संतान में जाता है, यानी कि जनक से संतान में जाता है। इसके बाद में दूसरा हम लोग का पॉइंट है
जीन उत्परिवर्तन का भी इकाई है। जो जीन है वो उत्परिवर्तन का भी इकाई है, जिसका संरचना में परिवर्तन होता है, जिसका संरचना में परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन। जैसे मान लेते हैं कि जीन कोई है और जीन अगर एग्जेक्ट जाता है माता और पिता से, तो बच्चा तो बिल्कुल पिता की तरह होना चाहिए, कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग आ जाता है। वो किसके कारण होता है? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण होता है, और इसकी संरचना बदल जाता है। जो लक्षण लेकर जाता है, जो जीन होता है, उसकी संरचना थोड़ा बदल जाता है, जिससे हम जो संतान उत्पत्ति होती है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगला पॉइंट है जीन की आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण। जीन ही आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। अगला हम लोग का पॉइंट है जीन डीएनए का वह भाग होता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण का सूचक होता है। देखो हम लोग कई जुगाड़ बता सकते हैं जीन के बारे में कि इस तरह नहीं इस तरह। जैसे जीन के बारे में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जीन जो है डीएनए का वह भाग होता है, वह हिस्सा होता है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन के निर्माण का सूचना होता है, मैसेज होता है, उसे भी हम लोग जीन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है समजात अंग का उदाहरण है। समजात अंग का उदाहरण है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि समजात अंग का उदाहरण क्या है। आप इसके सही ऑप्शन को डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखेंगे। इसके सही ऑप्शन को आप डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखेंगे कि सर ये 4 ऑप्शन में से समजात अंग का ये वाला उदाहरण है। ठीक है। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर मेरे पहली बार हैं तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ हम सब्सक्राइब कर